नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। रौथड़ में ठनका खसला से 3 गोटे की मृत्यु, 1 गोटे घायल। मिथिलांचल में मधेसी आ थारू समुदाय से चौड़चन पावनि मनाओल गेल। चंद्रमा के पूजा करबाक परंपरा। हिंदू महिला सब द्वारा मंगल दिन तीज पावनि मनाओल गेल। भगवान शिवक पूजा आराधना। कमलोपा आ नेसपा बीच गठबंधन बनाओल गेल। गठबंधन के नाम लोकतांत्रिक मधेसी फ्रंट। आ विद्युत निर्यात से देशक व्यापार घाटा कम कर महत्वपूर्ण योगदान रहबाक मंत्री भूषालक कथन। अब समाचार विस्तार में। रौथड़ में ठनका गिरला से 3 गोटे महिला के मृत्यु भेल छै और 1 गोटे महिला घायल भेल छै। धान खेत में भोरे काज कर गेल समय में ठनका गिरला से ओकरा सबके मृत्यु भेल छै। रौथड़ के गरुड़ा नगरपालिका और नंबर 3 स्थित सरोज सहनी के धान खेत में काज कर गेल 18 वर्षक मनीषा कुमारी, 39 वर्षक समुदिया देवी आ ओकर 17 वर्षक बेटी जगिया कुमारी के मृत्यु भेल। इलाका प्रहरी कार्यालय गरुड़ा जानकारी देलक अछि। ठनका गिरला से घायल भेल 40 वर्षक सहेली देवी सहनी के इलाज भ रहल इलाका प्रहरी कार्यालय गरुड़ा जानकारी देलक अछि। मिथिलांचल क्षेत्र में मंगल दिन आस्था तथा निष्ठापूर्वक चौड़चन पावनि मनाओल गेल छै। मंगल दिन जनकपुर धाम सहित मिथिलांचल क्षेत्र में हिंदू धर्मावलंबी सब चौड़चन पावनि मनौलक अछि। मिथिला क्षेत्र में मधेसी आ थारू समुदाय विशेष महत्व के साथ ई पावनि मनबैत छै। एहि वर्ष तिथि फरक भेलो पर हरितालिका तीज आ चौड़चन पावनि एके दिन पड़ल छै। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि में मनाओल जाय वाला चौड़चन पावनि में चंद्रमा के पूजा कयल जाय छै। चंद्रमा के पूजा करबाक विधि के चौठचंद्र अर्थात चौड़चन कहल जाय छै। मंगल दिन व्रत बैसल महिला सब साँझ में चंद्रमा देखला बाद अपन अपन घरक आंगना में पूजा सामग्री चढ़ा कऽ उगैत चंद्रमा के अर्घ दऽ कऽ ई पावनि मनबै छै। एहि पावनि के लेल व्रत बैसवाला महिला दिन भरि निराहार रहै छै। साँझ में चंद्रमा उदय होबऽ से पहिने बनौने पूजा सामग्री अंगना में लीप पोत कऽ माटिक बर्तन में सजा कऽ राखै छै। चंद्रमा के उदय भेला बाद सर्वप्रथम व्रती महिला हाथ में कोनो फल लऽ कऽ चंद्रमा के दर्शन करै छै आ अपन मन में रहल संकल्प आ आराधना के स्मरण करै छै। एकर बाद घरक और सदस्य सब तहिना कऽ फल सहित दर्शन करै छै। चौड़चन के दिन व्रती सब निराहार व्रत बैस कऽ साँझ के समय में भगवान गणेश आ चंद्रमा के विभिन्न प्रकारक फल फूल तथा खीर आ पूरी अर्पण करै छै। चंद्रमा के पूजा कयल गेला से ई पावनि विशेष कऽ घरक अंगना आ छत पर कयल जाइ छै। एहि तिथि में चंद्रमा के खाली आँखि से देखला पर कलंक लागबाक भेला से पूजा कयला बाद ई कलंक से बचल जा सकबाक धार्मिक मान्यता रहल छै। भगवान श्री कृष्ण के इहे दिन संयमनत मणि के प्रसंग में लागल कलंक के छुटला से एहि पावनि के पौराणिक महत्व सेहो रहल छै। हिंदू महिला सभक मंगल दिन तीज पावनि मनौलक अछि। सोम दिन दौड़ खैने महिला सब मंगल दिन भरि व्रत बैस कऽ भगवान महादेव के पूजा आराधना कऽ रहल छै। पशुपतिनाथ सहित देश भरि के शिवालय सब में पूजा करऽ वाला महिला सबके भोरे से भीड़ लागल छै। हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल तृतीया तिथि में मनाओल जाय वाला ई पावनि में महादेव के पूजा आराधना कयल जाय छै। व्रत बैस कऽ शिव पार्वती के पूजा उपासना केला पर पारिवारिक सुख शांति आ कल्याण प्राप्ति हेबाक धार्मिक विश्वास छै। अपना पति के लागी करै छथि महिला सब, हुनके आयु बढ़बा के लागी करै छी तीज। ओना तऽ चौड़चनो हमरा सबके पावनि में बहुत नीक छै, मैथिली पावनि होइ छै ताहिके लागी तीज हमरा पहाड़ी कल्चर में कहै छै तर हमरा सबके मैथिलियो में ने तीज के बहुत माने है के लागी उ पतिये के लागी करै छै, ओकरा लंबी उम्र बढ़ावे के लागी करी रहै छै तीज। सत्ययुग में हिमालय पुत्री पार्वती पशुपतिनाथ गौरी घाट में बैस कऽ तपस्या कऽ श्री महादेव पति पैबाक वरदान पुण्य विश्वास में ई व्रत शुरू भेल पौराणिक मान्यता रहल छै। विवाहिता महिला सब अटल सौभाग्य तथा संतान प्राप्ति आ अविवाहित युवती सब योग्य वरक कामना करैत व्रत बैसबाक परंपरा रहल छै।
हिन्दू महिला सब भगवान शिव के पूजा आराधना क क तीज पाबनि मनौलक अछि। व्रती महिला सब लाल साड़ी आ गढ़ गहना में सजि धजि क विभिन्न शिवालय में भगवान शिवक पूजा के संगे नाच गान क क तीज पाबनि मनौलक अछि। एहि संदर्भ में हुनका सबसँ पूछने छलहुँ तीजक महत्व की छै। अहाँके बात जहिना तहिना। हम सब तीज व्रत मतलब अपना पति के लंबी उम्र के लागी कर है ना। तीज व्रत केला के लागी हम सब बहुत किछ करे छी पहली से है। मतलब तीज करे छी त हम सब बहुत खुशी मिले छी है ना। खुशी लागे बहुत खुशी लागे हमरा सबके। पति के लागी करे है तीज व्रत। भोला बाबा के लागी करे छै पार्वती जी कैले छथिन त हमहू सब सोलकन में कर रहल छी कि मतलब पति के लागी इहे सब होइ छै। कथी होइ छै भगवान के पूजा करे पड़े छै। घर में पूजा होइ छै शिव पार्वती के मंदिर में होइ छै। इहे सब होइ छै कि कथी होइते दुल्हा ला करे छिए। जन्म जन्म पावे ला करे छिए जैसे कि दुख नहीं होए। उनका रहत में दुख नहीं हो। कोनो बाल बच्चा के दुख नहीं होए। जाबत जीवे ताबत पेबे। सब परिवार के लेल अपनो लेल। घर वाला के लंबी उम्र के लागी पूजा पाठ करी घर में सुखी संपत्ति रहेला। नाच प्रोग्राम सब करी है। पूजा पाठ करे छी पूरा दिन सही छी दिन रात बिना पानी उनी नहीं पिए छी सेवा। अहाँ के एक दिन अहाँ के लहसुन प्याज हम सब नहीं खाई छी। एक दिन नहीं खैली ओइ के प्रात बिना के दिन एक दिन एक रात सहली कि अहाँ के ओइ में अहाँ के निधारे सही छी तीज के। ओइ में की होय छै अहाँ के हर फल फूल लेके डाली सब किन के नया वस्त्र पहन के हर चीज क के अहाँ के स्वाग लागी अहाँ के तीज मनबै छी। ओइ लागी अहाँ के खुशी है बड़ खुशी होय छै। पति के लागी कर जी तीज ई सबसे उत्तम व्रत है। अति मिथिला के जे अथी चलन होय हमार भरि दिन पाबनि लै छी व्रत में बैठे छी भरि दिन भरि राति जागरण करे छी। अनेक रंग के चीज चढ़बै छी वस्त्र चढ़बै छी इएह सब कर छी। नाच गान भरि दिन करब भरि राति करब आब की करब। शिव भगवान के लागी मतलब पति के लागी शिव के पूजा करे है। लंबी आयु के लागी आराधना करे छे पति के लागी। ओहि के लागी ई व्रत होई तृतीया तिथि के। वही सब मतलब भर रात जागरण के लिए सब चीज चढ़ेली फल फूल चढ़ेली मेकअप आओ सिंगार पेटार चढ़ेली पार्वती मैया के यह सब हुई तीज। तीज हरितालिका तीज भनेको चाहिँ हामी नारीहरूको महान चाड हो हैन। अब यसमा चाहिँ हामी सबै नारीहरू मिलेर चाहिँ आफ्नो श्रीमानको लामो आयुको लागि चाहिँ व्रत बस्ने अनि सुख शान्ति होस् भनेर व्रत बस्ने गर्छौँ। अब पानी पनि नखाइकन निराहार व्रत बस्ने भन्छ यो दिनमा चाहिँ सबैजनाले। अब अनि व्रत बसेर चाहिँ भगवानसँग शिव भगवानको पार्वतीको पूजा गरेर चाहिँ आफ्नो श्रीमानको बालबच्चाको घरको सुख शान्तिको लागि चाहिँ व्रत बसिन्छ। तयार गरिरहेको छु आफ्नो हस्बेन्ड श्रीमानको लम्बा आयुको लागि र बालबच्चाको सुरक्षाको लागि उहाँहरूको मनको शान्ति होस् र लम्बा आयु होस् र हामीहरूको पनि जीवन सफल होस्। हामी दुईटा बुढाबुढीलाई त्यहीको लागि तीजको पर्व हामीहरू गरिरहेको छु। रमन चमनले हामीहरू तीज तिहार आँगन घर निपाइ धुवाएर राम्ररीसँग गर्छौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पशुपतिनाथ के दर्शन कयलनि अछि। मंगल दिन वैदिक सत्य सनातन हिंदू धर्मावलंबी सभक पावनि हरितालिका तीज के दिन राष्ट्रपति भण्डारी पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन आ पूजा आराधना कयलनि अछि। दर्शन के लेल पशुपतिनाथ पहुंचल राष्ट्रपति भण्डारी के सुरक्षा के लेल मंदिर परिसर के सुरक्षा व्यवस्था कड़ा बनाओल गेल छै। हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल तृतीया के दिन हरितालिका तीज मनाओल जाइ छै। एहि वर्ष सेहो हिंदू नारी सब हर्षोल्लास के साथ तीज पाबनि मनौलक अछि। मंगल दिन देश भरि पशुपति सहित देशक विभिन्न शिवालय में व्रतालु महिला सबके भीड़ लागल छल। एहि दिन महादेव आ देवी पार्वती के व्रत बैस कऽ पूजा आ आराधना कयला पर पारिवारिक सुख शांति आ समृद्धि प्राप्त हेबाक विश्वास रहल छै। नेकपा एमाले के नेत्री जूली महतो मधेशक परंपरा आ संस्कृति के रक्षा कयल जयबाक बतौलनि अछि। जनकपुर धाम में मंगल दिन गणेश युवा कमिटी तीज के अवसर में कयने शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में सांसद समेत रहल नेत्री महतो तीज सहित मधेश में मनाओल जाय वाला विभिन्न धार्मिक पाबनि परंपरा आ संस्कृति के रक्षा कयल जयबाक बतौलनि। ओ तीज पाबनि से महिला सबके अपन अधिकार आ पहचान स्थापित करबा काज में बल पुगे कहि कऽ ओ कामना समेत कयलनि अछि। नहीं खाकर आई बहुते दीदी बहन सब तीज के व्रत छी जैमे हमहू निराहार व्रत बैठल छी और तीज के साथे साथे
जितिया भी करै छी कैला कि हम ई बुझै छी कि ई हमर मधेश के शान है, ई हमर मधेसी महिला के, ई हमर महिला संपूर्ण देश के महिला सबके शान तीज और जितिया, ई संस्कृति के हम सब बचा के अगाडि बढ़ी। ई के लिए हम सब एगो आस्था के केंद्र, एगो जनकपुर नगरी जय एगो योद्धा सन सीताजी जन्मल जगह के महिला हम सब छी। वही क्रम में सहभागी महिला सब नाच गान क क तीज मनौने छ। कार्यक्रम में व्रतालु महिला सबके साथे नेकपा एमाले के नेता शिवशंकर शाह, हीरा गणेश युवा कमिटी के अध्यक्ष संतोष महतो, पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र भंडारी, सुनील लाल दास, संतोष शाह लगायत सहभागी भेल छल। तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी आ नेपाल सद्भावना पार्टी बीच गठबंधन भेल छै। जनकपुर धाम में मंगल दिन कार्यक्रम क क बिरखेश चंद्रलाल नेतृत्व के तमलोपा आ रामकुमार महतो नेतृत्व के नेसपा बीच गठबंधन कयल गेल छै। दुनू पार्टी मिलकर लोकतांत्रिक मधेसी फ्रंट गठन कयने छै। गठबंधन घोषणा कार्यक्रम में तमलोपा के अध्यक्ष लाल देशक हरेक क्षेत्र में व्यापक गलत सिस्टम विरुद्ध संघर्ष कर गठबंधन बनाओल गेल बतौलन। ओ मधेशक एजेंडा में प्रतिबद्ध रहल लोकतांत्रिक शक्ति आ दल सबके एकजुट होबा सेहो आह्वान कयलनि। सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छ, यी सबका विरुद्धमा संघर्ष गर्छ र यसका बावजुद अरू पनि धेरै मुद्दाहरू छन्। अहिले नागरिकताको मुद्दा आइरहेको छ, निर्वाचन व्यवस्थापनको मुद्दाहरू पनि छन्। अन्य मुद्दाहरूमा पनि हाम्रो यो दुवै पार्टी संघर्ष गर्छ र संयुक्त रूपमा संघर्ष अगाडि बढाउँछ भन्ने अठोटका साथ हामी यो फ्रन्ट गठन गरेका छौँ। हाम्रो आह्वान छ जति पनि लोकतान्त्रिक शक्तिहरू छन् जो मधेसका एजेन्डा प्रति समर्पित छन्, प्रतिबद्ध छन्, लोकतान्त्रिक मधेसी फ्रन्ट यी सबै राजनीतिक दलहरूलाई, राजनीतिक शक्तिहरूलाई एकजुट हुन हामी चाहिँ आह्वान गर्दछौँ। तैना नेसपा के अध्यक्ष रामकुमार महतो अपना सबके गठबंधन चुनावी मात्र नहीं भक मधेशक समस्या समाधानक लेल भेल सेहो बतौलनि। अंकन के समस्या, संघीयता के समस्या, लोकतंत्र पर खतरा, ई सारा चीज जे देश में अखन परिस्थिति जे भऽ रहल निर्माण भेल छै, ओ निर्माण के उस चुनौती के अवस्था में हम सब अपने आप के कमजोर नहीं बन के हम सब एगो नीक शक्ति परिचालन कर हमरा सब के अखन के माहौल में आंदोलन के भी आवश्यकता पड़ सके है। अखन जैसे कुछो के आवश्यकता पड़े है, वही के आवश्यकता के महसूस कर हम सब सरकार फन्ना के बनेबे, चिन्ना के बनेबे बिगाड़ के लागी नहीं, जिताव के लागी नहीं, जनता के समस्या समाधान के लागी, जनता के समस्या के यदि जरूरत पड़ते तो हम सब अखन सदन में नहीं सड़क पर छी। यदि जरूरी पड़े सड़क आंदोलन करे के लागी तो वो आंदोलन के तैयारी के स्वरूप, वो आंदोलन के स्वरूप हमरा सब के आय के मोर्चा और गठबंधन जनता के बीच में होगा जा रहा है। दोनों पार्टी सम्मिलित फंड के नीति तथा कार्यक्रम तैयार कर परिचालन समिति समेत गठन कयल गेल छै, जाहिमे तमलोपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर विजय कुमार सिंह, नेसपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र प्रसाद सिंह कुशवाहा, नेसपा के महासचिव डॉक्टर रविंद्र कुमार चौधरी, तमलोपा के रविशंकर कर्ण, विभा ठाकुर आ नेसपा के बालकेश्वर ठाकुर रहल छै। देश संघीय संरचना में गेलो पर एकर अभ्यास ओहि अनुसार आगा बढ़ा नहीं सकल दुनू पार्टी के ठहर छै। संविधान प्रत्याभूत के अधिकार समेत प्रदेश सब पावा नहीं सकल ओकर सबके ठहर रहल छै। ई सब किस्म के अधिकार प्राप्ति के संघर्ष में मिलकर आगा बढ़ फ्रंटक गठन कयल गेल ओ सब जनौलक छै। सरकार विश्व बैंक समूह के अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था से डिजिटल नेपाल एक्सेलरेशन परियोजना के लेल 17 अरब रुपया बराबर के सहूलियत ऋण लेवा लागल छै। सोम दिन बैसल मंत्री परिषद बैठक के निर्णय मंगल दिन सार्वजनिक करैत संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की विश्व बैंक समूह के अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था से डिजिटल नेपाल एक्सेलरेशन परियोजना के लेल 17 अरब रुपया सहूलियत पूर्ण ऋण स्वीकार करबाक निर्णय के जानकारी देलनि। बैठक आर्थिक वर्ष 2079-80 के लेल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय अंतर्गत के आयोजना सब के लेल राजपत्रांकित स्तर के 28 आ 7म तह के 2 क
जम्मा 30 पद के अस्थायी दरबंदी स्वीकृत कयने छै। मंत्री परिषद बैठक चिकित्सा शिक्षा आयोग आ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय अंतर्गत के परियोजना कार्यक्रम आ समिति सभक लेल राजपत्रांकित श्रेणी की 105 अस्थायी दरबंदी स्वीकृत करबाक निर्णय कयने सेहो जानकारी देलक अछि। संचार मंत्री कार्की के अनुसार सोम दिन के बैठक जिला सभा प्युठान के नाम में रहल साबिक बरोला गांव विकास समिति वड़ा नंबर 8 के 10 रोपनी जमीन ऐरावती गांवपालिका प्युठान के नाम में हक हस्तांतरण के लेल स्वीकृति देने छै। कर्णाली प्रदेश के नवनियुक्त 2 मंत्री पद तथा गोपनीयता के शपथ लेलक अछि। सोम दिन प्रदेश प्रमुख तिलक परियार 2 मंत्री के शपथ करौलनि अछि। मुख्यमंत्री जीवन बहादुर शाही, आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री में कृष्णा शाह आ जल स्रोत तथा ऊर्जा विकास मंत्री में रातो कामी के सोम दिन नियुक्ति कयने छलथि। एहिसँ पहिने माओवादी के अपन सरकार में सहभागी 2 मंत्री, आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री बिंदमान बिष्ट आ जल स्रोत तथा ऊर्जा विकास मंत्री गणेश प्रसाद सिंह के फिरता बजा कऽ मंत्री के लेल सांसद शाह आ कामी के सिफारिश कयल गेल छल। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंफा भूषाल विद्युत निर्यात सँ देशक व्यापार घाटा कम करऽ महत्वपूर्ण योगदान रहबाक बतौलनि अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण काठमांडू के रत्न पार्क में मंगल दिन से संचालन में आने चार्जिंग स्टेशन के उद्घाटन करैत मंत्री भूषाल एना बतौलनि अछि। मंत्री भूषाल देश विद्युतक क्षेत्र में बड़का क्रांति कऽ रहल सेहो बतौलनि। ओ देश भीतर के जल स्रोत सँ विद्युत उत्पादन कऽ कऽ अपने प्रयोग करबाक महत्वपूर्ण काज भेल सेहो बतौलनि। नेपालमा चाहिँ यो एउटा रिभोल्युसन हो। अझ एउटा त सधैँको निम्ति पनि आफ्नै देशको जलस्रोतबाट बनेको जलविद्युतबाट यो गर्ने कुरा हामीले आफैले उपभोग गर्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। अर्को डिजल पेट्रोल आयातित हो, डलर तिरेर ल्याउने हो। झन्डै 3 खरबको यो 2 खरब प्लस 3 खरब बराबरको आउँछ। त्यसैले मैले मन्त्रालय सम्हाल्दाखेरि नै हामी विद्युत खपत बढाउने क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण यातायात हो। अनि यो 1 वर्षको बिचमा आउँदा हाम्रो विद्युत खपत बढेको पनि छ, झन्डै 22% हाम्रो बढेको छ। अब भने जत्तिकै गरेर यातायातमा त्यतिको अझै भइसके छैन। तर मैले प्राइभेट सप्लायरहरू हेरेँ भने अहिले आज विद्युतीय गाडी बुक गर्न गयो भने 6 महिना लाग्छ अरे आउन। यो भनेको त डिमान्ड बढेछ भन्ने कुरा हो। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय मंत्री भूषाल पिछला समय देश में विद्युतीय सवारी साधन के मांग अत्यधिक रहल सेहो बतौने छलथि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिंग निजी क्षेत्र से संचालन कयल गेल चार्जिंग स्टेशन के चार्ज शुल्क नियंत्रण कयल जेबाक बतौलनि अछि। मंगल दिन नेपाल विद्युत प्राधिकरण काठमांडू के रत्न पार्क में संचालन में आने चार्जिंग स्टेशन उद्घाटन कार्यक्रम में ओ एना बतौलनि अछि। ओ निजी क्षेत्र के चार्जिंग स्टेशन से 15 रुपैया धरि चार्ज शुल्क लैत आयल पाओल गेला से प्राधिकरण तोकने बमोजिम रहल जेबाक बतौलनि। कार्यकारी निर्देशक घिसिंग देश भरि 51टा चार्जिंग स्टेशन बनेबाक तैयारी रहल सेहो बतौलनि। अहिले हामीले देशभरि 51 ठाउँमा यस्तै ठ्याक्कै यही साइजको राख्छौँ देशैभरि। अब आज हामी यहाँ चार्ज गरेका छौँ, अब हामी बाहिरकोलाई पनि हामी चार्ज गर्न दिन्छौँ आजदेखि। अब भोलिबाट उहाँहरू आउनु होला विभिन्न ठाउँबाट हामी यहाँ चार्ज गर्न दिन्छौँ। र यो किसिमको चार्जर हामी देशभरि अरू पनि थप गर्छौँ। तर प्राइभेट सेक्टरलाई पनि हामीले ओपन गरेका छौँ। हाम्रो प्राइभेट सेक्टरलाई जो आउनुहुन्छ उहाँले राख्न हामीले सहमति दिन्छौँ, उहाँले राख्नुहुन्छ र हामीले 20% हाम्रो कस्टभन्दा के अरे हाम्रो प्राइसभन्दा 20% थपेर उहाँले लिन सक्नुहुन्छ, त्यो राखेका छौँ। अब यो चार्जरले चाहिँ करिब चाहिँ 120 किलोवाट यसको क्षमता हो, डिसी चार्जर होइन। 1 घन्टाभित्र 1 देखि 1.5 घन्टाभित्र फुल चार्ज गर्न, फुल डिस्चार्ज छ भने फुल चार्ज गर्न सकिन्छ। सबै डिस्चार्ज हुँदैन, 10-15 मिनटमा पनि बेलुका हरेक दिन चार्ज गर्नु 10 मिनट 15 मिनटमा पनि चार्ज हुन्छ। र यसमा एसी चार्जर पनि एउटा छ, 2टा डिसी चार्जर हो। अब यसले हाम्रो इलेक्ट्रिकल चार्जिङबाट चाहिँ यो कारहरूमा औसत 70 पैसा लाग्दो रहेछ प्रति किलोमिटर। 1 किलोमिटर कुदाखेरि कारहरूमा हाम्रो 70 पैसा जति लाग्दो रहेछ। जबकि
पेट्रोल डिजलमा 15 देखि 20 रुपियाँ लाग्छ र यो एसयुभीहरूमा चाहिँ करिब 90 पैसा लाग्दो रहेछ। माइक्रो बसहरू के अरे एसयुभी र माइक्रो बसमा 90 पैसा, बसहरूमा 1 रुपियाँ 20 पैसा बस ठुला बसमा। अब बसमा त अझ 20-25 रुपियाँ लाग्छ त्यो गाडी के अरे यो पेट्रोल र डिजलमा। अब यसको प्राइस चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइममा डिफ्रेन्ट छ। हाम्रो टाइम अफ द डे मिटर हो यो हैन। अब राति साँझ पिकमा गऱ्यो भने अहिले 8 रुपियाँ 70 पैसा छ। प्राधिकरण के चार्जिंग स्टेशन पूर्वाधार विकास योजना अनुसार पहिल चरण में राखल जाए वाला 51टा चार्जिंग स्टेशन धमाधम जड़ान के काज भ रहल छै। चार्जिंग स्टेशन जड़ान के लेल सिविल पूर्वाधार निर्माण के काज लगभग पूरा कऽ कऽ जड़ान भ रहल जनाओल गेल छै। कि समय भितरे 51 स्थान में चार्जिंग स्टेशन जोड़ल जा सकबाक प्राधिकरण के लक्ष्य रहल छै। प्राधिकरण देश भर के राजमार्ग आ मुख्य शहर के बस पार्क, सार्वजनिक जमीन लगायत के स्थान में चार्जिंग स्टेशन जड़ान कर रहल छै। विद्युत खपत प्रवर्धन करबाक लेल विद्युतीय सवारी साधन के प्रयोग के बढ़ावा देबाक उद्देश्य से देशक प्रमुख शहर तथा राजमार्ग सब में द्रुत सवारी चार्जिंग स्टेशन सबके स्थापना करबाक अभियान में प्राधिकरण रहल अछि। प्राधिकरण नेपाल में पहल बेर सरकारी तह से विद्युतीय गाड़ी चार्ज करबाक लेल स्टेशन संचालन में आने छै। चार्जिंग स्टेशन में एके बेर में 3टा सवारी चार्ज कयल जा सकैया। सप्तरी के राजविराज आ शंभुनाथ नगरपालिका से 3,76,000 बराबर के अवैध सामान सहित 3 गोटे भारतीय नागरिक पकड़ायल छै। अवैध सामान सहित भारत के शिवहर जिला थाना श्यामपुर भटहा 2 रहवाला 42 वर्ष के दीनानाथ शाह, 24 वर्ष के रंजय शाह आ 21 वर्ष के सुजीत कुमार शाह के राजविराज नगरपालिका वडा नंबर 5 आ शंभुनाथ नगरपालिका वडा नंबर 12 से पकड़ने सप्तरी प्रहरी जानकारी दिलक अछि। अवैध रूप में किराना सामान, बिजली के सामान, लत्ता कपड़ा, मोटरसाइकिल आइन रहल अवस्था में प्रहरी टोली ओकरा सबके पकड़ने अछि। पकड़ायल भारतीय नागरिक सहित अवैध सामान आवश्यक कार्रवाई के लेल राजविराज भन्सार कार्यालय तिलाठी भेजल गेल छै। नेपाली बाजार में मंगल दिन सोन के मोल में सामान्य वृद्धि भेल छै। नेपाल सोन चाँदी व्यवसाय महासंघ के अनुसार मंगल दिन सोन के मूल्य में प्रति तोला 300 रुपया से बढ़ल छै। सोम दिन सोन के मूल्य 600 रुपया से घट कर छापावाल सोन के मूल्य प्रति तोला 94,500 रुपया कायम भेल छल। तहिना तेजाबी सोन के मूल्य प्रति तोला 94,000 रुपया कायम भेल छल। महासंघ के अनुसार मंगल दिन छापावाल सोन के मूल्य प्रति तोला 94,800 आ तेजाबी सोन के मूल्य 94,300 रुपया कायम भेल महासंघ जनौलक अछि। मंगल दिन चानी के मोल स्थिर रहल अछि। चानी के मोल प्रति तोला 1,145 रुपया में कारोबार भेल छै। आब अंत में मुख्य समाचार एक बार फेर सँ। दोपहर में ठनका खसला से 3 गोटे के मृत्यु, 1 गोटे घायल। मिथिलांचल में मधेसिया थारू समुदाय से चौड़चन पावनि मनाओल गेल। चंद्रमा के पूजा करबाक परंपरा। हिंदू महिला सब द्वारा मंगल दिन तीज पावनि मनाओल गेल। भगवान शिवक पूजा आराधना। अमलोपा आ नेसपा बीच गठबंधन कयल गेल। गठबंधन के नाम लोकतांत्रिक मधेसिया। आ विद्युत निर्यात से देशक व्यापार घटा कम करब महत्वपूर्ण योगदान रहबा मंत्री विशालक। बेस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।